एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छी होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी पर्सन ऑन योर माइंड, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड, वाइफ है, क्रश है, जिसे आप पसंद करते हो, आपकी प्रेमी या प्रेमिका है, ठीक है, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बस ध्यान इतना रखिएगा कि उस इंसान के साथ आपका लव रिलेशनशिप होना चाहिए, या आप उसे पसंद करते हो या वो व्यक्ति आपको जानते हैं, ठीक है। किसी अननोन पर्सन के लिए नहीं देखना है कि वो आपका नाम भी नहीं जानते, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है रीडिंग में। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे, जिस पर्सन को पसंद करते हैं, जो भी व्यक्ति इनके माइंड में है, उस पर्सन की ऊर्जा क्या है, करंटली ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। डैमेज, ओके। सो आप दोनों के बीच में जो कुछ हुआ ना, उससे सिर्फ आप नहीं, आपके पर्सन भी हर्ट है। वो आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ है इस वक्त, उससे सिर्फ आप हर्ट नहीं हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी हर्ट हुए हैं और दोनों इस सिचुएशंस को ना डील नहीं कर पा रहे। दोनों ही कहीं ना कहीं सर पे हाथ रख के सोच रहे हो भाई कि अब क्या होगा, आगे कैसे चलेगी चीजें, आगे क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें जो है वो सोचते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, राइट। मे भी चांसेस है आप दोनों के बीच में किसी अदर पर्सन की एंट्री हुई है, या कोई अदर पर्सन है जो आप दोनों को काफी डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, और इस चीज से आप दोनों काफी परेशान हो रहे हो, ठीक है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसको लाइक ना आप पसंद करते हो ना अब आपके पार्टनर पसंद करते हैं, क्योंकि आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है एक दूसरे से, राइट। आप दोनों एक दूसरे के लिए ना बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हो, बहुत सारे सपने आप दोनों ने देख लिए थे, ओके। यहाँ पे हो सकता है कि आप बात करना चाहते हो बट आपके पार्टनर रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अब आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि पहले मैं बात करना चाहता था या चाहती थी, सो ये पर्सन भाग रहा था मेरे से या भाग रही थी, अब मुझे अब इनको बात करनी है तो आप भाग रहे हो, राइट। यानी कि अब इनको बात करनी है तो आप कहीं ना कहीं सफर कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि उन्होंने बहुत लंबे टाइम से ना बहुत सारी चीजें जो है वो आपसे छुपाई है, राइट। यानी कि ये पर्सन अपनी गलतियों का रियलाइज कर पा रहे। बहुत लंबे टाइम से क्या हो रहा था कि ये अपनी गलतियों का कोई पछतावा नहीं कर रहे थे, या इनको रिग्रेट फील नहीं हो रहा था, इनको ऐसा लग रहा था कि जो है जैसा है सब मजे में कटेगा, राइट। बट कुछ दिनों से इनको रियलाइज हुआ है कि जो कुछ भी ये कर रहे थे पास्ट में, कहीं ना कहीं वो चीजें गलत थी, राइट। वो चीजें बहुत गलत थी जब ये पास्ट में कुछ कर रहे थे, तो अब इनको रियलाइज हो रहा है, यानी कि रियलाइज तो इनको हुआ है, राइट। इस रिलेशनशिप को अब आपके पार्टनर बचाना चाहते हैं। क्लैरिफाई द डैमेज। ये पर्सन बचाना चाहते हैं इस रिश्ते को। देखो मैंने कहा ना, ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास, बचाने की कोशिश है, एक कोशिश है आप दोनों के रिलेशनशिप को ठीक करने की, क्योंकि आप दोनों का ना मुझे ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी ही जुड़ी हुई है, चाहे आप मानो या ना मानो, ठीक है। बट इस इंसान के साथ आपकी जर्नी बहुत दूर तक है और डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका रियूनियन होगा। हो सकता है बहुत सारी उम्मीद लगा के बैठे हो कि कब होगा कब होगा, बट होगा। एक समय ऐसा आएगा जो आप दोनों का डेफिनेटली रियूनियन होगा, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कितने समय में हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई कर रहा है। सो जरूर ये थर्ड पार्टी जो भी है ना, आप दोनों के बीच में ना सिर्फ और सिर्फ इसका काम है कि आप दोनों के बीच में झगड़े लगाना या फिर किस तरीके से रिलेशनशिप को खराब करना, क्योंकि ये पर्सन ना नहीं देख सकती, या ये जो भी महिला है, जो भी पुरुष है, ठीक है, यानी कि स्त्री पुरुष जो है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन, वो नहीं चाहता या नहीं चाहती कि आप दोनों का रिलेशनशिप बेटर बने। उसको ना बहुत प्रॉब्लम है, बहुत जेलस है आप दोनों के रिलेशनशिप से, क्योंकि आप दोनों ना हमेशा बहुत तो एक ब्यूटीफुल कपल की तरह रहे हो, या आप दोनों के बीच में ना किसी ऐसे इंसान की एंट्री हो गई भाई जिनसे आपके पार्टनर की मैरिज फिक्स हुई है, या आपके पार्टनर ऑलरेडी पास्ट में डील कर रहे थे, वो इंसान इनके लाइफ में वापस आ गया है, या आपके पार्टनर को किसी और ने जो है अपने बातों में फंसा रखा है, ठीक है। कुछ तो ऐसी चीजें, या आपके पार्टनर खुद गए थे, कुछ तो है, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी स्ट्रांगली इन्वॉल्वमेंट है। अब जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन नहीं है, मैरिज वाली सिचुएशन नहीं है, सो इस चीज को स्किप कर दे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, सो मैं बता रही हूँ। बट किस्मत आपके साथ है। हो सकता है इस वक्त आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन आपके साथ नहीं है, बट ट्रस्ट द यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आपके लिए जो है वो बहुत जल्द होगा। देखो यहाँ पे डेस्टिनी की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट, सो जजमेंट आपके साथ होगा, बट इस चीज में ना थोड़ा सा समय लग सकता है। ये समय क्यों लगेगा पता है, क्योंकि इस समय के अंतराल आपके पर्सन की हीलिंग होने वाली है, डेफिनेटली होगी। और आपसे बातचीत तो इनकी लिखी हुई है कि होगी, बट एक सही समय पे।
ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, चाहे ये काम में हो या बाहर हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। बट ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचते रहते हैं। और देखो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन अपसेट रहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ बातों से, कुछ चीज़ों से ना इनका मन हमेशा दुखी ही रहता है, खुशी से ज़्यादा दुखी ये इंसान रहते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि मैं इतना दुखी तो नहीं रहता था, या मैं इतना दुखी तो नहीं रहती थी पास्ट में, बट अब इन दिनों में क्या हो गया ऐसा जिसके कारण मुझे हमेशा दुखी रहना पड़ता है। मैं कभी भी खुश रह के या खिलखिला के हंस नहीं सकता, ठीक है। जब से ये इंसान मेरी लाइफ से गया, इनको ऐसा लगता है ना कि समटाइम्स आपने ना इनको बहुत सारी बद्दुआएं दे दी है, जैसे कि कुछ आपने अपशब्द कहा है या उल्टी सीधी बातें आपने कह दी है कि तुम्हें कर्मा मिलेगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, आज तुमने मुझे रुलाया है, ये कुछ ना कुछ बातें आपने बोल दी गुस्से में, या ये आपके बारे में सोच रहे हैं ऐसा कि आप बहुत उल्टा सीधा इनको बोल के गए हो, राइट। सो डेफिनेटली इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आना तय है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। सोल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा, बट प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है। खासकर इस इंसान के लाइफ में ना इतने प्रॉब्लम्स है, लाइक लिटरली ये पर्सन परेशान हो रहे हैं कि क्यों इनके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। हालांकि पहले तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, पहले ये व्यक्ति बहुत अच्छे से डील करते थे, बट अब इन दिनों कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा परेशानी इनके मन में आ रही है, इतनी ज़्यादा परेशानियों से ये डील कर रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। में भी हो सकता है कि ये सब कुछ इनको जो है वो ट्रुथ दिखाने के लिए किया जा रहा हो, क्योंकि ये परेशान इसलिए है ना क्योंकि आप इनके लाइफ में नहीं हो। अगर आप रहते और वो थर्ड पार्टी भी रहती ना, लिटरली बता रही हूँ कि ये खुशी खुशी जीते, अपनी लाइफ में खुशी खुशी डील करते, बट आप नहीं हो ना, इस चीज़ से कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आप नहीं हो, इस चीज़ से कहीं ना कहीं इस पर्सन को काफ़ी तकलीफ हो रही है, राइट। रनर की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन, क्लैरिफाई दी रनर। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय के साथ जितना भी भाग लो, समय के साथ आप दोनों की मीटिंग जरूर हो गई, एक राइट टाइम आने पे आप दोनों डेफिनेटली मिलोगे। नंबर 10 आपकी रीडिंग में रिप्रेजेंट हुआ है, सो मे बी चांसेस है कि आप दोनों के बीच में कुछ कर्मा पेंडिंग है, ठीक है। डेफिनेटली उसका एंड होगा, जैसे ही एंडिंग होती है आप दोनों के लाइफ में वापस से एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। फिर से वो रिलेशनशिप जो है वो वैसा ही रहेगा। आप सोच रहे हो ना नो कांटेक्ट हो गया है, सो अगर आप इनसे झगड़ा कर रहे हो, बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट में हो, या आपके पर्सन ऐसा कर रहे हैं, तो ये क्या फिर आने वाले टाइम में आपसे कांटेक्ट करेंगे, या आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे तो ये आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। डेफिनेटली ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये आपसे कांटेक्ट करके ही रहेंगे, क्योंकि इनको आपके बिना सुकून तो कहीं नहीं है, ठीक है। चाहे इनकी शादी कहीं पे भी हो रही हो, बट आपके बिना इनके सुकून जो है वो बिल्कुल खत्म है, ठीक है। आप में ही ये सुकून ढूंढते हैं, आप में ही ये दुनिया देखते हैं। हालांकि अगर इस इंसान का कोई लेना देना आपसे नहीं होता, या सच में ये इंसान जा रहे होते अपनी लाइफ में, ठीक है, आपसे दूर जा रहे होते, तो कभी भी ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं करते, कभी भी आपके बारे में इतना डीप नहीं सोचते, इतना डे ड्रीमिंग कोई नहीं करता है, ठीक है। आजकल के सेल्फिश दुनिया में कोई किसी के लिए इतना नहीं मरता, बट ये मर रहे क्यों आपके लिए इतनी ज़्यादा मिन्नतें कर रहे, क्योंकि ये आपसे प्यार करते। ये रियलिटी में बता रही हूँ, ठीक है। अब मीठी मीठी बातों से सिर्फ आप अपना दिल खुश कर सकते हो, दिन खुश कर सकते हो, अपना मन खुश कर सकते हो, बट सच्चाई को आप नहीं बदल सकते, राइट। ये चीज़ें सत्य है, सो सत्य है, आप सच्चाई को नहीं झुटला सकते, नहीं बदल सकते। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप खुश जरूर हो जाओगे मेरी रीडिंग देखकर, जो मैं मीठी मीठी बातें करूंगी वो सुन के आप जरूर खुश हो जाओगे, बट मैं आप सच बता रही हूँ, इस इंसान को आपसे सच में लेना देना है। अगर कुछ नहीं होता सो इनको ऐसा लगता है कि मैं किसी को अप्रोच भी ना करूँ, राइट। बट कर रहे हैं आपके लिए, मिन्नतें कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं आपके लिए, विशेष मांग रहे हैं ईश्वर से। सो डेफिनेटली इसमें कुछ तो बात है, आपसे प्यार तो है इनको, भले चीज़ें देरी हो सकती है, थोड़ा लेट आपको रिसीव होगा, बट लेट क्या, आपके डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको रिसीव होगा, ठीक है। लेट जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, फिर से वो सेलिब्रेशन वाला टाइम आएगा। इनमें मुझे पता इन दोनों की कन्वर्सेशंस कब होगी। सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे मजाक में लिया है क्या आपने रिश्ते को, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में। आप जिस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हो, जानना चाहते हो उस इंसान के साथ आपका इस वक्त का सिचुएशन सही नहीं दिख रहा, इस वक्त की सिचुएशन आप दोनों की ठीक नहीं है, बट आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ऑलरेडी आपने पास्ट लाइफ में इनसे अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है भाई। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो आप नहीं भाग सकते, ना ये भाग सकते। बीच में हो सकता है कुछ अड़चने आए, बीच में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप दोनों के लिए बने, बट हमेशा नहीं रहेगी। लाइफ टाइम आप सोच रहे हो कि ये सिचुएशन रहेगी तो नहीं रहेगा, ठीक है।
कन्वर्सेशंस के लिए देखो अभी फिलहाल के लिए ये इंसान रेडी नहीं हो रहा है, यानी कि आपसे बात करने के लिए फिलहाल के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बात करूँ, मैं कैसे बात करूँ, मुझे क्या बात करनी चाहिए इस पर्सन से, मैं ऐसा क्या करूँ जो इस इंसान को बुरा ना लगे। ठीक है, ये पर्सन ना कुछ कुछ चीज़ों से, यानी कि जो नेगेटिविटी है आप दोनों में, जो नेगेटिव बातें हुई थी उस चीज़ से भी ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें गलत हुई थी, या आपने इनको बहुत अलग तरीके से बोला था, या इन्होंने आपको बहुत गलत तरीके से जो है वो बिहेवियर किया था, उस चीज़ से कहीं ना कहीं लेट गो करना चाहते हैं ये पर्सन, राइट। उस चीज़ से कहीं ना कहीं ये इंसान जो है वो मूव ऑन करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि इस साल के एंड होने के पहले इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, ये इंसान ना स्टैंड लेने वाले, बट स्टैंड इसलिए नहीं ले रहा है ना क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ करोगे, आप इनको अप्रोच करोगे। ये पर्सन आपके भरोसे बैठे हुए हैं, ये भगवान भरोसे भी बैठे हैं, आपके भरोसे भी बैठे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कभी तो वो दिन आएगा जब आप इनको कॉल मैसेज करोगे, आपके अंदर भी तो बेकरारी बढ़ेगी, और जब आपके अंदर बेकरारी बढ़ेगी तो आप तो स्पाई करना शुरू करोगे इनको, और ये जानते हैं कि आप इनको स्पाई करते हो। देखो डेथ का कार्ड है यहाँ पे, आप भी करते हो, ये भी करते हो भाई, सेम एनर्जीज आ रही है। आप भले ही आप सामने से ईगो दिखा रहे हो, ठीक है, बट आपके अंदर ना एक अलग लेवल का फीलिंग्स है इस बंदे या बंदी के लिए, अलग लेवल का सोचते हो आप इनके लिए। ठीक है, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स है, रिस्ट्रिक्शन है, बट इस इंसान के लिए ना आप कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक सोचते रहते हो हमेशा। ठीक है, हालांकि आपको गुस्सा आता है, आपको लगता है ऐसा क्यों है भाई, इस इंसान के पीछे मैं इतना पागल क्यों हूँ, लोग मेरे पीछे पागल है, दुनिया मेरे पीछे दीवानी है, और मैं इसके पीछे दीवाना या दीवानी बनी फिर रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो इसमें भी बात है बच्चे, क्यों हो रहा है। देखो इस इंसान के साथ ना आपका कॉन्ट्रैक्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और जिस इंसान के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस इंसान के साथ सोल जुड़ी हुई होती है ना, तो शरीर नहीं अलग कर सकता उस चीज़ को। समझो यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ। जिस इंसान के साथ आपका सोल कनेक्शन बना है, जिस इंसान के साथ आपकी आत्मा जुड़ी हुई है, भले आप शारीरिक तौर पे या शरीर के तौर पे आप उनसे फिजिकली डिस्टेंस में आ रहे हो, बट सोल तो एक है ना, सोल तो जुड़ी हुई है, उसको कैसे भाई डिस्कनेक्ट करोगे, वो करना इम्पॉसिबल है। उसके लिए तो फिर आपको कॉर्ड कटिंग तक जाना होगा, उसके बाद तो आपको मेथड्स अप्लाई करनी होगी अपने ऊपर, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बट नहीं होता ऐसा। ठीक है, जिसके साथ आपका कार्मिक सिचुएशन होता है, कार्मिक रिलेशन होता है, आपके जीवन में बार बार सेम सिचुएशंस घटित होती है, तो वहां पे उस स्थिति में हम कोड कटिंग का यूज करते हैं, राइट, कोड कटिंग मेथड अपनाते हैं। बट यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है आपके साथ। आपके साथ तो इनकी हैप्पीनेस दिख रही है, आपके साथ तो इनकी खुशियाँ दिख रही है, आपके साथ इनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है। प्लस ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई भी करते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपको सर्च करते हैं। इवन नाइट के टाइम पे तो भाई पूछो ही मत, ये आपके बारे में जानने में इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं, मीन्स कि आप बस इनको थोड़ा सा प्यार दे दो, आप इनको पैम्पर करो, ये सारी चीज़ें ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं पता है, क्योंकि आपसे ना इनको जेन्युइनली लव फील होता है, आपसे ना इनको लाइक लिटरली सच में प्यार फील होना शुरू हो जाता है। जब भी इंसान आपकी आंखों में देखते हैं ना, लाइक लिटरली खो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप में कुछ तो ऐसी बात है जो औरों में नहीं है, आप में कुछ तो ऐसा है जो और बाहर के लोगों में नहीं है। ठीक है, सो ये खुद कन्फ्यूज़ रहते हैं, जैसे आप कन्फ्यूज़ रहते हो ना कि क्यों मैं इसके तरफ इतना एडिक्टेड फील कर रहा हूँ, क्यों मैं इसके तरफ इतना एडिक्टेड फील कर रही हूँ। सेम चीज़ें इनको भी वैसे ही लगती है कि क्यों ये आपके पीछे इतने मरे जाते हैं। हालांकि लोग इनको अप्रोच करते हैं, लोग इनको जो है चीज़ें कहीं ना कहीं अप्रोच करते हैं, राइट, बट ये हमेशा आपके पीछे रहते हैं, तो इसके पीछे कुछ तो बात होगी ना। ये चीज़ें ये इंसान हमेशा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आप दोनों की बातचीत, कांटेक्ट कब तक होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का, यूनिवर्स गाइड कर बताएं मुझे। क्या अगले 8 दिनों में इस इंसान का एक्शन होगा, अगले 8 दिनों में क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे, डिवाइन गाइड करें। केमिस्ट्री याद तो कर रहे हैं, देखो पैशनेट तो है भाई, आपको भुलाया नहीं जा सकता, बार बार मैं सेम चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, भुलाया नहीं जा सकता। और आपके साथ इस रिलेशनशिप में जो भी अधूरी चीज़ें रही है ना, डेफिनेटली ये पर्सन उस चीज़ को पूरा करेंगे। इनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी है आपको लेकर के। मैं राशियाँ बताती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो स्ट्रॉन्ग साइन आए आपके राशि में। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। नंबर से यहाँ पे 4, 8, 13, 17, 17, 22, यानी कि 2, 2, 22,
एंड यहाँ पे नंबर है 37। ओके, सो ये सारे नंबर से आपकी रीडिंग में ओके ये नंबर इनसे रेजोनेट कर सकते हैं या फिर इनके बर्थ नंबर आप देख लेना। क्लैरिफाई द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई द केमिस्ट्री। दी हीरोफेंट, मैंने क्या कहा, डिसीजन ये लेंगे, आपकी तरफ ही डिसीजन होगा, ठीक है। ये किसी अदर पर्सन के लिए डिसीजन नहीं बना रहे, ये आपके और इनके रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए कहीं ना कहीं डिसीजन लेना चाहते हैं एंड डेफिनेटली ये पर्सन लेंगे। इनका ऐसा बन चुका है ना कि अब जो डिसीजन ये लेंगे ना, ये डेफिनेटली उस चीज़ पे काम करेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे और इनको लेना ही पड़ेगा। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने यदि एक्शन नहीं लिया, यदि आपके लिए कुछ इन्होंने नहीं किया, सो मे भी चांसेस है आगे जाकर के रिलेशनशिप टूट सकता है या फिर ये रिलेशनशिप जो है अलग तरीके से ये पर्सन व्यू कर रहे हैं। पहले पास्ट में इनका ना ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती थी। पास्ट में ना आप हमेशा इनको अप्रोच करते थे, आप घुटने टेक देते थे इनके सामने, तो इनको ऐसा लगता था कि भाई ये इंसान जाएगा कहाँ, जाएगी आखिर, घूर फिर के तो आना इसको मेरे पास। ये इस तरीके का इनका ना लाइक एक थीम बन गया था, ठीक है। होता है ना, हर बार ये आप किसी को मीठा खिला रहे हो तो मीठा खिलाते रहोगे, एक दिन आप नहीं पूछोगे तो सोचेगा भाई आज तो मेरा मीठा खाने का मन है, बट सामने वाला मेरे को अप्रोच ही नहीं कर रहा, पूछ ही नहीं रहा, तो क्या हो गया, अचानक से ना मीठा देना ही इसने बंद कर दिया, अप्रोच करना भी बंद कर दिया, तो भाई इसको तो गुस्सा आएगा ना, फिर तो ये तो फ्रस्ट्रेट होंगे ना, इनको ऐसा लगेगा क्या हो गया अचानक से, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। तो कुछ तो ये माइंड अपना लगाएंगे ना, कुछ तो अपना दिमाग चलाएंगे ये उस समय पे। तो देखो इस पर्सन की ना हालत ऐसी हो रखी है, 9 ऑफ सोर्ड्स बराबर, यानी कि आपसे मिलने के लिए ना बहुत ज़्यादा बेचैन है ये पर्सन। एंड यस, ये आपसे मिलने आएंगे आफ्टर 8 डेज, ये पर्सन आए या नहीं आए, बट आफ्टर 15 to 20 डेज ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक ना ये इंसान इस एनर्जी में नहीं रह सकते, क्योंकि इनको खुद घुटन सी फील होती है, इनको चाहिए हीलिंग। एक तरफ आप देख रहे हो ऐसी एनर्जी इनकी आपको दिख रही होगी, ऐसी एनर्जी में, बट आपके सामने ना ये ऐसा दिखाते हैं, द हीरोफेंट मस्त एकदम लाइक चिल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा ही आपको दिखाते हैं, राइट। और आपको जेलस होता, आप सोचते हो कि मेरे बिना भी ये पर्सन देखो भाई कितना खुश है, जब इतना खुश है ही तो मैं इसको क्यों डिस्टर्ब करूंगा, मैं इसको क्यों डिस्टर्ब करूंगी। आपके दिल में ऐसी भावनाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, राइट, उत्पन्न यानी कि क्रिएट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। बट ये इंसान ना ऐसे नहीं है, यहाँ पे देखो इतना हंस रहे, इतना खुश, इतनी हीलिंग, इतनी पॉजिटिविटी है इनके आसपास, राइट। और यहाँ पे देखो क्या हाल है भाई, देख रहे हो। सो ये है इनकी असली सच्चाई, बट आप ये देख रहे हो, ये आप नहीं देख रहे। जिस दिन ये देखोगे ना, ये आप दोनों को यहाँ पे ना ये पर्सन जो है एक किंग या क्वीन की तरह लाइक इमेजिन करते हैं आपको और अपने आप को भी, ठीक है। और इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके साथ, बट दूसरी तरफ ने सोच रहे कि चलो हमारी केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी रही, मैं खुश हूँ, अब तुम अपना देख लो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी आपको देते हुए नजर आएंगे, राइट। सो ये है इस इंसान का लाइक असली, देख रहे हो, असली चेहरा इनका ये है, जहाँ पे ये आपको लेकर के दुखी है और यहाँ पे लाइक आपकी केमिस्ट्री सोच के खुश हो रहा है। चलो ठीक है, अब मैं मस्त हूँ अपने लाइफ में, तुम भी मस्त हो जाओ और भाई सब कुछ अच्छा चलेगा, ऐसी वाली ये चीज़ें आपको सिचुएशन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। सो यस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी, अच्छी लगी। यदि पसंद आई, अच्छी लगी है, रेजोनेट किया है चीज़ें आपसे, सो डेफिनेटली इस ब्यूटीफुल रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें एंड यस क्लेम करना ना भूलें। जितना आप क्लेम करते हो चांसेस आपके उतने ही ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, राइट। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करो, DM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।